तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अमीनो एसिड जो कि मोनोमर है किसका, प्रोटीन का मोनोमर। इसमें आपका एक होता है बेसिक ग्रुप, एक होता है इसमें एसिडिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप जो कि है जिसे बोलते हैं अमीनो ग्रुप, एंड इसमें एसिडिक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो आखिर में अमीनो एसिड किसका मोनोमर है भैया, आप देखो मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मोनोमर है किसका, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। समझ आपको, तो आखिर में अमीनो एसिड मोनोमर होता है किसका, ये प्रोटीन का मोनोमर है। समझ आपको, ये क्या है भाई, प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड। ठीक है, आखिर में अमीनो एसिड में आप देखो एक हम लोग का होता है बेसिक ग्रुप, एक होता है एसिडिक ग्रुप। ठीक है, बेसिक ग्रुप जिसे बोलते हैं हम लोग NH2, ये हम लोग का अमीनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भैया, आपका अमीनो ग्रुप। ठीक है, एंड सेकंड इसमें आपका होता है COOH, ये हम लोग का क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH जो कि हम लोग का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एक इसमें आपका होता है कौन सा ग्रुप भाई, इसमें एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन। इसमें आपका एक होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन, एंड इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं R ग्रुप। R हम लोग का होता है वेरिएबल। ठीक, R क्या होता है भैया, वेरिएबल। ठीक है, R जो कि होता है वेरिएबल, या फिर इसे आप बोल सकते हो X। ठीक, या फिर क्या बोल सकते हो भैया, आप R को बोल सकते हो X, क्योंकि X भी क्या होता है भैया, X भी हम लोग को पता है X क्या होता है, हमेशा ये वेरिएबल होता है। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, R ग्रुप को आप X भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी वही मतलब है। ठीक है, क्योंकि R ग्रुप वेरिएबल होता है और X भी वेरिएबल होता है। समझ है आपको। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अमीनो एसिड किसका मोनोमर है भाई, अमीनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का। इसमें आप एक होता है इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का अमीनो ग्रुप है। ये हम लोग का कौन सा ग्रुप है भैया, हम लोग का एक इसमें होता है अमीनो ग्रुप, इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, अमीनो ग्रुप। ठीक है, एंड इसमें एक हम लोग का होता है इसे बोलते हैं, ये हम लोग का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये है, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एक होता है अमीनो ग्रुप एंड सेकंड हम लोग का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो अमीनो ग्रुप है आप समझना, ये हम लोग का क्या होता है भाई, एसिडिक हो, ये हम लोग का एसिडिक या बेसिक होता है बताओ तो। अमीनो ग्रुप हम लोग का होता है बेसिक। ठीक है, कौन से नेचर का होता है, अमीनो ग्रुप हम लोग का होता है कौन से नेचर का भैया, हम लोग का होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, समझ है आपको, तो अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि कैसा होता है, जो कि हम लोग का एसिडिक नेचर का। समझे ना, ये कैसा होता है भैया, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और अमीनो एसिड को बोलते हैं हम लोग भाई ये कार्बन। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसमें जो कार्बन आपका इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है इसे क्या बोलते हैं भाई, कार्बन जो है इसे बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि अल्फा कार्बन ओ कार्बन को बोलते हैं जो कि SO कार्बन जो कि वो फर्स्ट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, जो कार्बन जो फर्स्ट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कार्बन ये आपका फर्स्ट कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या है भैया, ये आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये कार्बन को बोला जाता है भाई अल्फा कार्बन। इसीलिए इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं। एंड अमीनो एसिड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसे और क्या बोलते हैं आप समझो कि अमीनो एसिड, भाई हमको पता है कि देखो अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्योंकि मीथेन आप देखो, मीथेन आपको पता है, मीथेन में आपका 4 हाइड्रोजन होते हैं भाई। मीथेन में क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मीथेन में। ये हमको पता है कि मीथेन में क्या होते हैं भाई, इसमें 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं भैया, आपके सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। समझ, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं भैया, ये आपके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। समझ आपको, ठीक है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हो जाते हैं भैया, सब्स्टिट्यूट ये हो जाता है। ठीक है,
इनके इसमें देखो आपका क्या हो जाता है, इसमें ये जो आपका कार्बन, इसमें आपका एक, ठीक है, एक कार्बन देखो इसमें आप एक आ जाता है, इसमें एक आपका आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक इसमें जाता है जिसे बोलते हैं क्या, एक इसमें हम लोग का जाता है जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक इसमें हम लोग का जाता है जिसे बोलते हैं क्या, अमीनो ग्रुप, एक हम लोग का हाइड्रोजन ही रहता है, एक आपका हाइड्रोजन ही रहता है, और एक हम लोग का जाता है भैया आर ग्रुप, मतलब एक्स ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि आप देखो किसके सारे, ठीक है, ये मीथेन को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इसमें आपके अटैच हो गए, हाइड्रोजन के पोजीशन को ले लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या, इसीलिए अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसे क्या बोलते हैं भाई, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं। क्लियर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में क्यों हम लोग इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं अमीनो एसिड को, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि अमीनो एसिड किसका मोनोमर है भैया, ये प्रोटीन का मोनोमर है, ठीक है। चलो, इसमें आप एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और इसमें जो कार्बन है, इसमें कार्बन इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसीलिए इसे बोला जाता है अल्फा कार्बन। और इसमें आप देखो कि इसमें आप एक आपका हाइड्रोजन होता है, एक इसमें आपका आर इज ऑलवेज वेरिएबल ग्रुप। आर क्या होता है भैया, आर मीन्स आर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स भी वेरिएबल होता है, उसी आर भी आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। आर इज ऑलवेज वेरिएबल, एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि मीथेन किसका स्ट्रक्चर है भैया, मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर मीथेन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, अगर मीथेन को हम लोग क्या करें भाई, सब्स्टिट्यूट करें, तो इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आकर जुड़ जाएंगे। इसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप, इसमें आपका सब ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन बस एक सेम रहेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है, इसीलिए मीथेन को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या, इस अमीनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया सारा बेसिक फीचर, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। पहले अमीनो एसिड एडवांस में चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस में लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आखिर में ज्विटर आयन किसे बोलते हैं, ठीक है। आखिर में ज्विटर आयन फॉर्म क्या है भाई, फॉर्म कब होता है इसको आप देखो, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनो पहले फिर समझेंगे, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ज्विटर आयन। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है ज्विटर आयन। तो आखिर में बात करेंगे ज्विटर आयन बनते कब है, ठीक है। आखिर में कौन से पॉइंट में हम लोग का ज्विटर आयन बनते हैं भैया, तो आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आपके ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका OPH, जिसमें आपका अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। OPH जिसमें अमीनो एसिड क्या करता है भाई, अमीनो एसिड एक्ट करता है किसकी तरह, ज्विटर आयन की तरह, इसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड में आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने समझा भाई, ठीक है। तो आपने लिख लियो भाई, फिर हम लोग देखेंगे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपने क्लियर इसको समझ लिया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो जब मैं क्या करूं, जब मैं देखो ये अमीनो एसिड को ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है ध्यान से आप देखना कि मैं क्या करूं भाई, अमीनो एसिड को, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड, ये ध्यान से आप देखना कि ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या है भाई, अमीनो एसिड है। देखो ये क्या है, अमीनो एसिड COOH,
NH2, ठीक है, यह आपका हाइड्रोजन, यह हम लोग का R ग्रुप, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करूं भाई, अगर मैं इसको, आप देखो, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, आप देख समझना, अगर मैं इसको आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है, अगर मैं इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर मैं इसको आप समझना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में रख दूं, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, जिसमें नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज 0 होता है, ठीक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होता है भैया, इसमें आपका नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज 0 होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अमीनो एसिड, क्या है भाई, अमीनो एसिड, ठीक है, अगर मैं इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में रख दूं तो आपको समझना है कि हम लोग का जो अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो एसिड है आपका ज्विटर आयन की तरह ऐड करेगा, कि ऐसा पीएच जिसमें अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह ऐड करता है, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो आप देखो अमीनो एसिड में, आप देखना कि ये अमीनो एसिड है, ठीक है, आप देखो कि ये हम लोग का अमीनो एसिड है, ठीक, ये हम लोग का क्या है भैया, अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा भाई, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका दोनों होगा, इसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपका दोनों हो जाएगा, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाएगा, ठीक। इसे क्या बोलते हैं भैया, ज्विटर आयन, इसे बोला जाता है ज्विटर आयन, ठीक है। वो अमीनो एसिड जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसमें आप देखो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोला जाएगा ज्विटर आयन, ठीक है। वो अमीनो एसिड जिसमें हम लोग का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं हम लोग हैं ज्विटर आयन, इसे बोलते हैं, ठीक। आर इज ऑलवेज वेरिएबल, आर क्या होता है भैया, R इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल, आप समझ गए, आप कभी नहीं भूलोगे इसे, क्लियर। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट विच, ठीक है, ऐसा पीएच जिसमें आपका अमीनो एसिड किसकी तरह करे भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है भैया, देखो, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन करेंगे हम लोग, पीएच इन विच, ठीक है, पीएच इन विच अमाइनो एसिड, आप देखो कि पीएच इन विच अमाइनो एसिड, आप ध्यान से देखो कि पीएच इन विच अमाइनो एसिड एक्ट एज ज्विटर आयन, ठीक है, अमाइनो एसिड एक्ट एज ज्विटर आयन, समझ है, अमाइनो एसिड एक्ट एज ज्विटर आयन, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। पीएच इन विच अमाइनो एसिड एक्ट एज ज्विटर आयन, ऐसा पीएच जिसमें अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। तो आखिर में ज्विटर आयन क्या होता है, इसमें ऐसा ज्विटर आयन, देखो इसमें आप ऐसा अमीनो एसिड जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलेगा, ठीक, इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। वो अमीनो एसिड जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ज्विटर आयन क्या होता है, ठीक। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे ना, क्लियर। तो आखिर में आप डिस्कस करेंगे भैया आर की जगह में डिफरेंट ग्रुप को ऐड करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आर की जगह में हम लोग, आर के प्लेस में हम लोग डिफरेंट अमीनो एसिड को ऐड करते, मतलब डिफरेंट ग्रुप को ऐड करते जाएंगे, आर की प्लेस में हम लोग डिफरेंट ग्रुप को ऐड करते जाएंगे, जिससे आपको क्या फॉर्म होगा भैया, डिफरेंट अमीनो एसिड जिससे फॉर्म होंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड जिससे फॉर्म होंगे, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया, आपका बेसिक था, या आपको क्या था भैया, बेसिक था, ठीक है, आपको ये समझना है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं आर की जगह पर एच कर दूं तो आपका हो जाएगा ये ग्लाइसिन, ठीक, इस अमीनो एसिड को फिर क्या बोलेंगे भैया, ग्लाइसिन। अगर आर के प्लेस पर मैं कर दूं आर की प्लेस में कर दूं CH3 ग्रुप, ठीक है, आर के जगह पर मैं क्या कर दूं भैया, CH3 ग्रुप लगा दूं, तो आपका हो जाएगा एलेनिन। अब देखेंगे भाई, आप बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे,
फिर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं भैया? डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट हम लोग का है न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे पहला हम लोग कौन सा अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे भाई? न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल दोनों क्या होता है? इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही आपका इसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। इसे क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का है न्यूट्रल अमीनो एसिड। फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप देखो ये हम लोग का क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या है भैया? ये हम लोग का अमीनो एसिड। ध्यान से देखो, अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, ठीक है, अमीनो एसिड, क्लियर है। तो आखिर में न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? आप देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक, इसमें आपको समझना है कि जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, ये देखो आर ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है भैया? हम लोग का ये है आर ग्रुप, आर ग्रुप, ठीक। आर ग्रुप इज ऑलवेज वेरिएबल। ये क्या होता है भाई? ये हम लोग का होता है वेरिएबल, ठीक है। तो आर ग्रुप क्या होता है? ये हम लोग का जो आर ग्रुप है ये होता है वेरिएबल। ये क्या होता है भैया? ये होता है वेरिएबल, ठीक है। तो आर की प्लेस पर आप ध्यान से आप समझना कि आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड में याद रखना है भाई गाविल, गाविल, ठीक है। आपका इसमें ग्लाइसिन, एलानिन, आप ध्यान से सुनो, इसको मैं लिख दूं, इसको आप कैसे याद रखो? इसका निमोनिक है, आप इसको याद रखो कैसे? गाविल से, ठीक है, GAVIL, गाविल, गाविल, ठीक। इसको आप याद रखो, किससे? इसको याद रखोगे गाविल से, गाविल, GAVIL, गाविल से। इसको आप क्या करोगे भैया? इसको आप याद रखोगे, गाविल से उसको आप याद रखोगे। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलेनिन, V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन। समझे भाई? नहीं समझे? G फॉर ग्लाइसिन, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलेनिन, A फॉर अलेनिन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, टेंशन नहीं भैया, सबका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। A फॉर अलेनिन, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलेनिन, V फॉर वेलिन, ठीक। इसको आप पोएम के तहत इसको आप याद कर लेना भैया, आपको याद करने में क्या होगा? ये इजी होगा, ठीक है, समझे ना। तो V फॉर वेलिन, V फॉर वेलिन, ठीक है, V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, ठीक है। I फॉर क्या होता है भाई? आइसोल्यूसिन, ठीक, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, और L फॉर होता है क्या? जिसे बोलता है ल्यूसिन, ठीक है। I फॉर आइसोल्यूसिन, थोड़ा सा रुको भाई, L फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर आइसोल्यूसिन, I फॉर, ठीक, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, ठीक है। L फॉर क्या होता है? ल्यूसिन। तो बहुत आप इसे इजी वे से क्या कर सकते हो? इसे याद कर सकते हो। न्यूट्रल अमीनो एसिड, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूशन, L फॉर ल्यूसिन, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार में इसको आप याद कर सकते हो। अगर याद करना चाहोगे तो आराम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, समझे ना। तो हम लोग ये क्या हो गए? न्यूट्रल अमीनो एसिड ये होगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप ऐसी अगर याद करो भाई, आराम से चिल मार कर याद करना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ल्यूसिन, ठीक है, समझे ना। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें, क्या स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपने नाम समझ लिया, गाविल का नाम समझा, गाविल, गाना गाने वाला गाविल, ठीक है। अब देखो आखिर में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। भैया सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें R की जगह पर, R के प्लेस पर क्या है प्रेजेंट? ओनली हाइड्रोजन ग्रुप, समझे ना। ग्लाइसिन में आप देखो कि R के प्लेस में, R की जगह में क्या होता है भैया? हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपके ऐसा अमीनो एसिड जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। देखो भाई अब बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग देख इसके अगर मैं R के प्लेस में, मैं क्या रख दूं भाई? अगर देखो ये हम लोग का
अमीनो एसिड है, ठीक है, CCOH, या आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका NH2 ग्रुप, ठीक। अगर मैं R की जगह में देखो, अगर मैं क्या कर दूं इसमें, अगर मैं इसमें आप देखो, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ग्रुप ऐड लगा, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ग्रुप लगा दूं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड है भाई, इसे बोलेंगे हम लोग ग्लाइसिन, इसे बोला जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हम लोग का क्या होता है भैया, आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, आर के प्लेस में क्या प्रेजेंट है, आर के प्लेस में हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्योंकि इसमें आपके 2 हाइड्रोजन, भैया एक अमीनो एसिड में आपके 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि यह आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है, समझे, या आपने समझ लिया, क्लियर। तो आपको कौन सा अमीनो एसिड है भाई, ये हम लोग का है ग्लाइसिन, ये हम लोग का कौन सा, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है, समझे। तो आपने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात करेंगे, देखो सेकंड अमीनो एसिड, ठीक है, सेकंड अमीनो एसिड, इसको आप नोट कर लो, फिर इसको देखेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आपने ग्लाइसिन देख लिया। अगर मैं H, ठीक, अगर मैं आप देखो इसको रफ करें, अगर मैं R की प्लेस, अगर मैं R के प्लेस में क्या कर दूं भाई, अगर मैं R के प्लेस में देखो, ठीक है, क्या कर दूं भाई, इसमें अगर मैं CH3, ठीक है, CH3 ग्रुप ऐड कर दूं, CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर मैं R के प्लेस में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं तो कौन सा अमीनो एसिड है भाई, ये हम लोग का है एलेनिन। ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड है, इसे बोलेंगे एलेनिन, ठीक है। तो R के प्लेस में अगर CH3 ग्रुप ऐड कर दूं तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे एलेनिन। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एलेनिन, ठीक है। अगर R के प्लेस में अगर CH3 ग्रुप ऐड कर दूं तो कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, या आपका एलेनिन हो जाएगा, ये हम लोग का एलेनिन हो जाएगा। वैसे ही सेम आप समझो, वैसे ही सेम समझो, अगर मैं R के प्लेस में समझो, आप इसको आप लिख लो, ठीक है। तो ऐसे समझो, अगर मैं R के प्लेस में अगर समझो, अगर मैं R की प्लेस में क्या करूं भाई, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, इसमें अगर आप समझो कि मैं कर दूं इसमें, ये आपका है CH, ठीक है, ये हम लोग का CH, ठीक है, और ये आप देखो ये आपका CH, ठीक है, CH, इसमें आपका 2 मिथाइल, अगर मैं इसमें 2 मिथाइल ग्रुप, अगर मैं इसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर, अगर मैं इसमें क्या करूं भाई, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, इसमें मैं अगर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं तो कौन सा अमीनो एसिड है भाई, बताओ तो मेरे को जरा, ये कौन सा अमीनो एसिड है, इसे बोलेंगे हम लोग वैलिन। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैलिन, इसे बोला जाएगा वैलिन, ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलते हैं वैलिन, इसे बोला जाता है भाई वैलिन, ठीक है। तो कौन सा अमीनो एसिड है भाई, ये वैलिन। वी शेप का आप देखो ना, उल्टा वी, ठीक है, या आपका सीधा वी, या आपका उल्टा वी, ठीक है, समझे, या आपका समझे ना, या आपका उल्टा वी, या आपका सीधा वी, क्लियर है। तो वी शेप का है वैलिन, वी शेप का है, वी शेप का है, जिसे क्या बोलते हैं, वी शेप का है, जिसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं वैलिन, ठीक है। तो वी शेप का जो स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है भाई वैलिन, इसे बोलेंगे हम लोग वैलिन, ठीक है। वही सेम चीज अगर मैं आप समझो कि R की प्लेस पर अगर मैं क्या करूं, R की प्लेस पर अगर मैं क्या करूं, आप समझो ध्यान से इसको देखो, अगर मैं R के प्लेस में CH2 CH या आपका CH3 एंड CH3, ठीक है, ठीक है, इसको CH3 अब बताओ तो मेरे को भाई, ये कौन सा अमीनो एसिड आपको दिख रहा है, या आपको कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। उसमें मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा C को जोड़ दिया भाई, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने पहले में आपका वैलिन में एक कम C था, ठीक है, इसमें मैंने एक और C को ऐड कर दिया, इसमें मैंने एक और CH2 को ऐड, पहले में CH2 नहीं था, इसमें मैंने क्या किया, CH2 ऐड कर दिया, इसमें मैंने क्या किया, CH2 मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा ल्यूसिन। इसे क्या बोलेंगे, आइसोल्यूसिन नहीं, इसे बोलेंगे ल्यूसिन। इसे बोला जाएगा क्या भाई, इसे बोलेंगे ल्यूसिन, इसे बोलेंगे ल्यूसिन, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग ल्यूसिन। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ल्यूसिन, इसे बोलेंगे ल्यूसिन।
इसमें मैंने एक और CH2 ग्रुप को मैंने ऐड किया, इसमें मैंने एक और CH2 ग्रुप को मैंने क्या किया भाई, इसमें ऐड किया, सॉरी ठीक। इस अब बात करेंगे, देखो तो आपने ल्यूसिन समझ लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ध्यान से उसको आप देखना, ठीक है, ध्यान उसको देखना। इसमें आपका क्या होगा, देखो इसमें एक आपका होगा इसमें, ठीक है, CH2 CH3, ठीक। इसमें आप एक होगा CH2 CH3 और एक हम लोग का इसमें CH3, एक हम लोग का इसमें देखो CH2 CH3 और एक हम लोग का इसमें होगा जिससे बोलते हैं CH3। ये कौन सा अमाइनो एसिड है भाई, ये हम लोग का कौन सा अमाइनो एसिड है, ये हम लोग का इसे बोलेंगे हम लोग आइसोल्यूसिन। इसे क्या बोला जाएगा, आइसोल्यूसिन, इसे बोला जाएगा आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइसोल्यूसिन, इसे क्या बोलते हैं भाई, आइसोल्यूसिन, इसे बोलते हैं CH3 CH2 एंड CH3, इसे बोला जाएगा आइसोल्यूसिन। तो मैंने आपको सारे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रल अमीनो एसिड का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताया, समझ है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया भैया, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रल अमीनो एसिड को डिस्कस, कितने टाइप के होते हैं, सारे टाइप को मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ आया इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। वापस से बनाए क्या, वापस से देखो मैं सबका स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको सबका स्ट्रक्चर वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप देखो, मैं सबका स्ट्रक्चर वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आखिर में हम लोग ने इसको याद कैसे किया था भाई, आप देखो इसको वापस से बनाते हैं, ठीक है। तो आखिर में देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें आप क्या आते हैं, गाविल जी, आप देखो जिसमें आते हैं GAVIL, गाविल, ठीक है, आप समझो। तो ये आप क्या, ये हम लोग का हो गया, देखो इसे बोला जाएगा ग्लाइसिन, ये हम लोग का क्या है, ग्लाइसिन। ये क्या है भाई, हम लोग का ये है ग्लाइसिन, ठीक। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एलेनिन, ये हम लोग का क्या है भाई, एलेनिन, ठीक। ये हम लोग का क्या, इसे बोलेंगे वैलिन, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे वैलिन, ठीक है। और इसे क्या बोला जाएगा, आइसोल्यूसिन, इसे क्या बोलेंगे, आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन। एंड ये हम लोग का क्या, इसे बोला जाएगा ल्यूसिन, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूसिन, इसे बोला जाएगा ल्यूसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन इसे बोलेंगे, ठीक है। तो आखिर में ग्लाइसिन में क्या होगा, ग्लाइसिन, सबसे पहले ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है, CCOOH, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो COOH, इसमें आपका NH2, इसमें हम लोग का NH2, ठीक है, इसमें हम लोग का कौन सा R, इसमें आपका हाइड्रोजन, और इसमें आपका कौन सा ग्रुप भाई, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग का इसमें होता है। इसका स्ट्रक्चर बन गया हम लोग के ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। फिर बनाएंगे हम लोग एलेनिन, एलेनिन का स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखो, ठीक है, ध्यान से उसको देखो, एलेनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका एलेनिन NH2, ठीक, ये आप NH2, ठीक, NH2C कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आप देखो इसमें आपका हाइड्रोजन। एंड एलेनिन में क्या होता है भैया, इसमें आपका होता है CH3, इसमें आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसमें, एलेनिन, किसमें भैया, इसमें आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एलेनिन अमीनो एसिड में, ठीक है। तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट, इसमें हम लोग का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। अब बनाएंगे वैलिन, आप किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, देखो आप बनाएंगे वैलिन का, ठीक है। तो वैलिन में ध्यान से आप देखो, इसमें आपका क्या होता है भाई, तो वैलिन में क्या होता है, इसमें आपका CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। इसमें आपका 2 मिथाइल ग्रुप होता है, CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हैं वैलिन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है वैलिन, इसे बोलते हैं क्या, वैलिन, ठीक है। तो आप देखो कि CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप देखो कि CH में आपके 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग हैं इसे वैलिन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन आप देखो ये आपका हो जाएगा NH2 CCOOH, आपका हाइड्रोजन, इसमें आपका CH, इसमें आपका एक हो जाएगा CH3, ठीक है, CH, इसमें आप हम लोग का हो जाएगा CH3, ठीक है। एंड हम लोग का इसमें CH2
CH3। समझे? ये हम लोग का क्या हो गया भाई, ये हम लोग का हो गया आइसोल्यूसिन। कौन सा अमीनो एसिड बन गया भाई, आइसोल्यूसिन बन गए। अब बात आप लास्ट हम लोग का है ल्यूसिन, लास्ट हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, ल्यूसिन, जिसे बोलता है ल्यूसिन। ये देखो भाई, ये ल्यूसिन भी बन के रेडी हो गई, हम लोग का ल्यूसिन भी क्या हो गया, बन के रेडी। ये हम लोग का ल्यूसिन भी क्या हो गया भैया, बन गया। ठीक है, ये आपका ल्यूसिन भी बन गया। ये हम लोग का ल्यूसिन भी क्या हो गया, ये देखो बन गया। इसे बोलेंगे हम लोग ल्यूसिन। इसमें आपका CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। समझे? वैलिन एंड ल्यूसिन में क्या डिफरेंस है भैया, वैलिन में एक आपका CH2 कम है और ल्यूसिन में आपका एक CH2 ज्यादा है। इसमें आपका एक CH2 क्या है भैया, इसमें एक CH2 इसमें ज्यादा है। तो आपको समझ आया, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है, तो आपने समझ लिया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का है एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब बात करेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, या आपने समझ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का इसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल आपने समझ लिया। अब बात करेंगे सेकंड, जो कि हम लोग का एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, सेकंड हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है भाई, इसमें आपका क्या होता है आप समझना। इसमें हम लोग का COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है। किससे, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है हम लोग के अमीनो ग्रुप से। ठीक है, बात समझे आप, कि आखिर में अमीनो एसिड मतलब यह आपका एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है। किससे भाई, इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है। किससे, हम लोग का भाई अमीनो ग्रुप से। ठीक है, तो कौन कौन सा डिस्कस करेंगे भाई, इसमें हम लोग टू एसिडिक अमीनो एसिड देखेंगे। एक हम लोग का है एस्पार्टिक एसिड, एक हम लोग का है ग्लूटामिक एसिड। ठीक, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एस्पार्टिक एसिड। एक हम लोग का जिसे बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एंड सेकंड जो कि हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। जिसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का एस्पार्टिक एसिड, सेकंड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लूटामिक एसिड, जिसे बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एक दोनों किसमें आते हैं भाई, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड हम लोग क्या आता है किसमें, एसिडिक अमीनो एसिड में। एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड दोनों के दोनों किसमें आते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड में ये आते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसमें आपका क्या होगा भैया, इसमें आपका R के जगह में, R के प्लेस या आपका अमीनो एसिड है, ये हम लोग का क्या है भाई, अमीनो एसिड। ये देखो, ये हम लोग का अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड समझ आप, ये हम लोग का क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो R के प्लेस में क्या है भैया, इसमें आप देखो कि R के प्लेस में क्या है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें देखो, इसमें क्या होगा प्रेजेंट, आप समझना। यह आपका अमीनो एसिड बन गया भैया, हम लोग का क्या बन गया, अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपको समझना है कि R के प्लेस में क्या होगा भाई, यहाँ आप देखो कि R के प्लेस में आपका होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, इसमें आप देखो CH2 COOH, समझे ना। इसमें आपका क्या होता है भैया, इसमें आप, या फिर इसको आप लिख सकते हो CH2 लिख सकते हो, या फिर आप इसमें आप इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप CH2 लिख सकते हो, आपको समझने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो आपने ये समझा कि इसमें आप कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा है भाई, इसमें आपका एक्स्ट्रा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें आप देखो, इसमें क्या है, इसमें एस्पार्टिक एसिड में एक्स्ट्रा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे बोला जाता है भाई एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो कौन सा अमीनो एसिड है ये हम लोग का है एस्पार्टिक एसिड। कौन सा अमीनो एसिड है भाई, ये हम लोग का ये है, जिसे बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक
एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ग्लूटामिक एसिड, देखो भाई, फिर बात करेंगे हम लोग ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आप देखो, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जिसमें आपका क्या है भैया, जिसमें हम लोग का क्या है देखो, ठीक, जिसमें हम लोग का क्या है, इसमें आपके क्या है भैया, इसमें आप क्या है जिसे बोलते हैं देखो कौन सा, इसमें आपका भी CH2 क्लियर। एंड हम लोग का इसमें आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड हम लोग का इसमें कार्बोक्सिल, एंड हम लोग का इसमें क्या आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, बात समझ। इसमें और क्या आएगा हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें आएगा, ठीक है, क्लियर। इसमें आपका क्या आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने समझा कि एक्चुअल में ये हम लोग का क्या है ग्लूटामिक एसिड, ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड इसे बोला जाता है, ग्लूटामिक एसिड इसे क्या बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपका CH2 देखो, आप ध्यान से देखो डिफरेंस बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत इजीली आपको याद कर सकते हो, ठीक है। स्पार्टिक एसिड में आपका सिंगल CH2, ठीक है, इसमें भाई एसिडिक एसिड है, आपको समझना है कि एसिडिक एसिड है मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक्स्ट्रा होगा, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। लेकिन एस्पार्टिक एसिड में ओनली सिंगल CH2 है, ओनली सिंगल इसमें आपका CH2। लेकिन आप देखो ग्लूटामिक एसिड में आपको डबल, इसमें आपका 2 CH2 प्रेजेंट है, तो सिंगल CH2 मीन्स एस्पार्टिक एसिड, अगर 2 CH2 है तो यह आपका ग्लूटामिक एसिड, सिंगल CH2 एस्पार्टिक एसिड, डबल CH2 ग्लूटामिक एसिड, डबल CH2 ग्लूटामिक एसिड, समझे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन है दोनों में भैया, एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड है, तो आपका कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया भाई, हम लोग ने देख लिया एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद बेसिक अमीनो एसिड, इसके बाद कौन सा डिस्कस करेंगे भैया हम लोग अब बेसिक अमीनो एसिड, चलो ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे भाई, तो बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो थर्ड हम लोग का कौन सा है, ध्यान से आप देखना, थर्ड हम लोग का जिसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जिसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जिसे बोला जाता है बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं। तो आखिर में बेसिक अमीनो एसिड में आप ध्यान से देखो, इसमें आप क्या आता है भाई, कौन 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 से आते हैं इसमें हम लोग का आता है, ठीक, इसमें हम लोग क्या आता है, ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग क्या आता है लाइसिन, ठीक। तो इसमें हम लोग का आता है लाइसिन। इसका स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है भाई, बहुत इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो आप इसका नाम याद रखो बस, ठीक है। लाइसिन आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक, समझ है आपको, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के क्या है भैया, हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो बेसिक अमीनो एसिड जिसका आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इसके आपको स्ट्रक्चर को याद नहीं रखने भाई, ठीक है। तो आप बस इसका नाम याद रखो कि बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें हम लोग क्या आते हैं, जिसमें हम लोग क्या आते हैं लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तीन आपको याद रखना है, इसमें लाइसिन याद रखने हैं भैया, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब बात करेंगे फोर्थ हम लोग का, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसे क्या बोलेंगे भैया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो फोर्थ हम लोग का क्या है, देखो फोर्थ हम लोग का जिसे बोलता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। फोर्थ अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, जिसे बोलता है सल्फर
कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। फोर्थ हम लोग का है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक, इसे बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें आप क्या आता है, एक हम लोग का होता है सिस्टीन, एक हम लोग का होता है मिथ्यूनिन, ठीक है, इसमें दो होते हैं भाई। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, देखो, एक हम लोग का होता है सिस्टीन, एक होता है मिथ्यूनिन, ठीक है, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टीन, इसे बोला जाता है सिस्टीन, एंड एक हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मिथ्यूनिन, ठीक है। ये आपके क्या है भैया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, मिथ्यूनिन, इसे बोलते हैं मिथ्यूनिन, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो एक इसमें हम लोग का होता है सिस्टीन, एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड, एंड हम लोग का इसमें सेकंड होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, मिथ्यूनिन, इसे बोला जाता है भैया मिथ्यूनिन, ठीक है, जिसे क्या बोलता है, इससे बोलते हैं मिथ्यूनिन। तो आखिर में सिस्टीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, यह आपका अमीनो एसिड, ये आप देखो, ये हम लोग का अमीनो एसिड, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, अमीनो एसिड, ये आपका हाइड्रोजन, यानी हम लोग का ये है आर फॉर वेरिएबल, आर फॉर वेरिएबल, आर फॉर वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं आर के प्लेस में, अगर मैं ध्यान से आप समझना, अगर मैं आर के प्लेस में क्या कर दूं भाई, अगर आप देखो इसको ध्यान से, पहले ध्यान से उसको आप पहले देखो कि अगर मैं आर के प्लेस में, ठीक है, क्या ऐड कर दूं, अगर मैं आर के प्लेस में, अगर मैं ऐड कर दूं, आप देखो, अगर मैं आर के प्लेस में, अगर मैं क्या ऐड कर दूं भाई, अगर मैं ऐड कर दूं, आप देखो ध्यान, अगर मैं आर के प्लेस में ऐड कर दूं क्या, सल्फर ग्रुप, देखो, अगर मैं इसमें सल्फर ऐड, ठीक है, CH2 के साथ में अगर सल्फर ऐड कर दूं, CH2 के साथ में अगर मैं सल्फर ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा सिस्टीन, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिस्टीन, ठीक है, समझे। तो CH2NS, CH2NS, ठीक है, समझ आया आपको, CH2NHS, ठीक है। पहले आपका जस्ट पहले याद रख करो, जस्ट इसके पहले याद करो, CH2 के साथ क्या था, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो क्या हो गया था भैया, एस्पार्टिक एसिड। अब CH2 के साथ S है, तो आपका क्या हो गया भैया, सिस्टीन, एक ही वर्ड का अंतर है भैया, एक ही ग्रुप का अंतर है, सारा कायनात पलट जाएगा, समझ आया आपको, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टीन, अगर आप क्या करोगे, CH2 के साथ अगर आप S फॉर सल्फर, S फॉर सोयाबीन नहीं, S फॉर सल्फर, ठीक, S फॉर सल्फर, ठीक है, तो आपने समझ, S फॉर सल्फर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिस्टीन, ये हम लोग का हो जाएगा सिस्टीन। अगर मैं S के प्लेस में, अगर मैं आप देखो, अगर मैं R के प्लेस में मैं क्या करूं, अगर मैं R के प्लेस में आप देखो, अगर मैं R के प्लेस में मैं क्या कर दूं भाई, कौन सा ग्रुप जोड़, अगर मैं R के प्लेस में आप देखो ध्यान से कि अगर मैं R के प्लेस में मैं क्या जोड़ दूं, इसमें अगर मैं जोड़ दूं, आप देखो ध्यान से CH2 हम लोग का सल्फर ग्रुप, हम लोग का क्या हो गया भैया, सल्फर, एंड आपका CH3, यानी हम लोग का CH3, ठीक है। तो ये देखो, अगर लंबे भैया आपके लंबे चेन के साथ सल्फर है, अगर बहुत लंबा चेन है और उसमें आपके बीच में सल्फर है, अगर बीच में सल्फर है तो इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिडिल, ठीक है, M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिडिल। अगर मिडिल में आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, अगर मिडिल में सल्फर प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन। अगर मिडिल में आपका सल्फर प्रेजेंट है तो इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा हम लोग भाई, इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन। तो अगर मिथ्यूनिन मिडिल में प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इससे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, ठीक है। सिस्टीन मिथ्यूनिन, सिस्टीन मिथ्यूनिन, सिस्टीन में आपका एक CH2 के साथ सल्फर, एंड मिथ्यूनिन में आपका जो सल्फर है ये मिडिल में प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फर कहाँ प्रेजेंट है भैया, मिडिल में प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा मिथ्यूनिन, ठीक है, समझ। अब इसे क्या बोलेंगे, मिथ्यूनिन इसे बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है अल्कोहलिक अमीनो एसिड। हम लोग का नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं
अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जिसे बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड, जिसे बोला जाता है अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है, इसे बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसे बोला जाता है। इसमें आपको दो याद रखने हैं भैया, अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक, इसमें आपको दो याद रखने हैं। कौन सा है? एक आपको याद रखना है इसमें जिसे बोलते हैं सीरीन, एक आपको याद रखना जिसे बोलते हैं क्या, सीरीन। एंड आपको सेकंड इसमें याद रखना है जिसे बोलते हैं थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, ठीक है। एक इसमें आपको याद रखना है जिसे बोलते हैं सीरीन, एंड आपको दूसरा याद रखना है थ्रियोनिन, ठीक। सीरीन का स्ट्रक्चर आप देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देखो इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, ठीक है। तो आर के प्लेस में क्या है, इसमें आपके आर के प्लेस में क्या होता है, आर के प्लेस में आपका, इसमें आपका होता है CH2OH, इसमें आपका क्या होता है भाई, CH2OH, ठीक है। तो ये आपका इसमें होता है जिसे बोलते हैं CH2OH, ठीक है, CH2OH इसे बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, ये हम लोग का है सीरीन, ये आपका क्या हो गया भैया, ये हम लोग का होगा, इसे बोला जाएगा सीरीन, इसे क्या बोलेंगे, सीरीन, ठीक है। थ्योरीन का कॉम्प्लेक्स है, हटाओ, इग्नोर मारो, ठीक है। जो सिंपल है उसको आप करो, इसको आप बाद में करना, जितना आप अभी याद कर सकते हो उतना आप करो, कॉम्प्लेक्स को बाद के लिए छोड़ो, सिंपल को अभी आपको रिवाइज करना है, अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो आर के प्लेस, अगर आर के प्लेस में आपका CH2OH है तो इसको आप बोलते हो सीरीन, इसे क्या बोलते हैं, सीरीन। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसमें आपके सीरीन है, थ्रियोनिन आते हैं, सीरीन एंड थ्रियोनिन किसके एग्जाम्पल है भाई, अल्कोहलिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट, हम लोग का जो अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं मेरी, जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो लास्ट जो अमीनो एसिड है जिसे बोला जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसे बोलते हैं क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, इसे बोला जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक, इसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें हम लोग का क्या है, ध्यान से इसको आप सुनो, इसमें आप क्या आएंगे, क्या पढ़ना, इसमें आप क्या आएंगे, फिनाइल अलेनिन, टायरोसिन, इसमें आप क्या आएगा, जिसे बोलते हैं क्या, फिनाइल अलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये आपके क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या, फिनाइल अलेनिन, इसमें आता है भाई फिनाइल अलेनिन, ठीक है, फिनाइल अलेनिन मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, नाम से ही समझना, इसमें फिनाइल ग्रुप होगा और इसमें अलेनिन ग्रुप होगा, नाम ही आपका सारा काम बता रहा है भैया, नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे पास फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मेरे पास अलेनिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं जिसे बोलते हैं टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है। एंड थर्ड होता है जिसे बोलते हैं ट्रिप्टोफान, थर्ड होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफान जिसे बोला जाता है, ठीक है। थर्ड होता है जिसे बोलते हैं ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो फिनाइल अलेनिन, सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, फिनाइल अलेनिन, देखो भाई, ठीक है। तो फिनाइल अलेनिन यह आपका NH2CCOOH, ठीक है। एंड हम लोग का यह हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें आपका क्या कहते हैं, देखो आपका इसमें आपका सबसे पहले एनिलीन ग्रुप, यह आपका हो जाएगा, इसमें आप देखो CH3, इसमें आपका क्या है भाई, इसमें आपका है देखो अलेनिन ग्रुप है, प्रेजेंट है, अलेनिन ग्रुप है, और इसमें मेरे को क्या जोड़ना है भैया, इसमें मेरे को फिनाइल ग्रुप को जोड़ना है, इसमें मेरे को फिनाइल ग्रुप को जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को इसका रिमूव करूंगा, एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूंगा, ठीक है। और मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा फिनाइल ग्रुप, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा जिसे बोलेंगे फिनाइल ग्रुप, ठीक है, समझ है। इसे इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसे बोलेंगे फिनाइल ग्रुप, ठीक, इसे बोला जाएगा फिनाइल ग्रुप, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है, समझे भैया, आपको समझ तो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने CH2 के साथ फिनाइल ग्रुप मैंने ऐड किया, मैंने क्या किया, CH2 के साथ मैंने फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया फिनाइल अलेनिन, ठीक है। मैंने CH2 के साथ फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, फिनाइल अलेनिन। वैसे आप देखो सेम टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन के लिए आप देखो ये आपका हो जाएगा NH2, या आपका COOH,
एंड हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या आएंगे भाई, इसमें आपके क्या आएंगे, ध्यान से आप देखो, ये आपका CH2, या आपका फिनाइल ग्रुप, या हम लोग का क्या है भाई, फिनाइल ग्रुप। एंड इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका देखो ये क्या है भाई, ये आपका फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। एंड इसमें हम लोग का कौन सा होता है, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मिथाइल ग्रुप। या आप अगर CH3, अगर फिनाइल के साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ, फिनाइल के साथ अगर NH3 मतलब सॉरी CH3, अगर फिनाइल के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, अगर फिनाइल ग्रुप के साथ CH3 अटैच है तो इसे बोलेंगे टायरोसिन। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा टायरोसिन, इसे बोलेंगे टायरोसिन बोलेंगे। अब ये आपका देखो ट्रिप्टोफान, ठीक है। अब बनाएंगे भैया हम लोग ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान बनाएंगे, ध्यान से आप देखना। ये हम लोग का क्या बन गया, ये आपको देखो, ये ट्रिप्टोफान, ठीक है, ये ट्रिप्टोफान है भाई। इसका कॉम्प्लेक्स, इसको आप इग्नोर मार, इससे भी आप छोड़ दो, इससे भी आप छोड़ देना, कॉम्प्लेक्स है। ध्यान देख लो एक बार इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप एक बार देख लो, ठीक है। बाकी इसको आप, ठीक है, आप आपका चॉइस, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। ध्यान से इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसको आप देखो पहले। इसमें आपका CH2, इसमें आप क्या आएगा भाई, CH2, ठीक है, CH2, COOH, आपका R ग्रुप। एंड आपका ये है क्या भैया, एक हम लोग का इसमें अमीनो ग्रुप, एक हम लोग का इसमें है जिसे क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का बन गया ट्रिप्टोफान। क्या हो गया भैया, ये आपका है, इसे बोलते हैं इंडोल ग्रुप, इसे बोला जाता है इंडोल, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंडोल ग्रुप। तो क्या बन गया भाई, हम लोग का हो गया ट्रिप्टोफान। क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया ट्रिप्टोफान हो गया। क्या हो गया भैया, ये ट्रिप्टोफान, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफान, इसे बोलते हैं ट्रिप्टोफान, इसे बोला जाता है। समझ है आपको। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 टाइप के हम लोग ने क्या देख लिया भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड को डिस्कस किए। पहला हम लोग का फर्स्ट हम लोग का है फिनाइल अलेनिन, फिनाइल अलेनिन। सेकंड डिस्कस किया जिसे बोलते हैं हम लोग टायरोसिन, स्ट्रक्चर किया हम लोग ने टायरोसिन को डिस्कस किया। एंड थर्ड हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, ट्रिप्टोफान, इसे बोला जाता है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान देखो, इसमें आपका इंडोल ग्रुप है और इसमें आपका अमीनो एसिड, ठीक है। इंडोल ग्रुप के साथ मतलब अमीनो एसिड के साथ कौन जुड़े है भैया, आपका इंडोल ग्रुप इसमें अटैच है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रिप्टोफान। तो हम लोग ने इस लेक्चर में अमीनो एसिड को कंप्लीट डिस्कस किया। अमीनो एसिड किसका मोनोमर है भैया, प्रोटीन का मोनोमर है। अमीनो एसिड के डिफरेंट यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं भैया, प्रोटीन का फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। समझ है आपको। तो ये हम लोग ने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड ने आपने ध्यान से इसको देखा, इसके स्ट्रक्चर को समझा, इसको घर जाके प्रैक्टिस करो, हर आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि मेरे को भी एक बार में देखा फिर याद नहीं, भैया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट